अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से आज एक बयान जारी किया गया है और इस बयान में ये कहा गया है कि पाक फौज को जो सियासी गुफ्तगू हो रही है उसमें खामखा मुलव्वस ना किया जाए। ये किसी भी तौर बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बात फौरी तौर पर की गई है ISPR की जानिब से और मैं समझता हूँ कि ये उनका जो बयान है ये बड़ा अहमियत का हामिल है और जाहिर है कि ISPR अपना रद्द अमल फौरी तौर पर कभी भी नहीं देती, बल्कि ISPR की जानिब से ये देखा जाता है कि मुल्क में मजमूई सियासी सूरत हाल क्या है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, तो फिर ही कोई मौक़िफ़ सामने आता है। अगर हम ये देखें कि जो हमारा रेगुलर मीडिया है या सोशल मीडिया है, वहाँ पर जो दानिश्वर हैं, जो तज़कियाकार हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे इदारों को बीच में ले आते हैं और उस पर बहस शुरू कर देते हैं। और ना सिर्फ बहस शुरू कर देते हैं बल्कि अपने ज़राए बयान करके अंदर से जो भी वो कहना चाहते हैं वो उनकी ज़ुबान में डाल के वो कह देते हैं। तो ये कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है। हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर हर चीज़ को रिएक्ट करना चाहिए, हर चीज़ पर अपना रद्द अमल देना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक जर्नलिस्ट हो, एक तज़कियाकार हो या मुल्क के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी बनकर ही उसे सोचना चाहिए और उसे ये देखना चाहिए कि उसके जो इदारे हैं उनकी जो इज़्ज़त है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होनी चाहिए और उसके अलावा कोई दूसरी बात अहमियत की हामिल नहीं होनी चाहिए। सियासत के हवाले से अगर बात करें तो हमारे मुल्क में जो सियासत रही है, जो माजी में भी रही है, जो अब भी हो रही है, वो इल्ज़ामात की सियासत है, वो खींचतानी की सियासत है। ये सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन नाज़रीन आप ये देखें कि जो हमारे इदारे हैं वो हर जगह पर कायम रहते हैं, मौजूद रहते हैं और जाहिर है कि रियासत का जो नज़्म व नस्क है वो चलाने के लिए इदारों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन रियासतें कायम रहती हैं। लिहाजा रियासत के जो इदारे हैं उनका एहतराम करना सब पर वाजिब है और सियासी वाबस्तगी होना अलहदा बात है, या सियासी तौर पर गुफ्तगू करना, तज़किया करना या अपने ख़यालात का इजहार करना, ये हर शहरी का हक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सारा कुछ करते हुए इस तरह की जो बात है वो ना की जाए, इस तरह का बयानिया ना दिया जाए, इस तरह का मौक़िफ़ ना अपनाया जाए जिससे हमारे इदारे जो हैं उनको इस तरह के बयानात देने पड़े जैसा कि ISPR को फौरी तौर पे बयान देना पड़ा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे तमाम लोगों को एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं ज़रा पीका एक्ट के हवाले से। पीका एक्ट जो है वो साबिक हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में लाया गया था और उस वक्त भी हमारी सहाफ़ती तंजीमों ने और सहाफ़ियों ने ये कहा था कि ये एक काला कानून है और इसमें कोई शक भी नहीं था। उस वक्त जब ये हुकूमत आखिरी दिनों में थी, आखिरी लम्हों में थी, तो इस तरह की कोशिश की गई और ये कोई नई बात भी नहीं है। जब भी किसी हुकूमत को आवाम में गैर मकबूल करना होता है तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। जो दाएं बाएं मुशीरान कराम होते हैं वो इस तरह के मशवरे देते हैं कि आप फौरी तौर पर इस तरह से कर दें तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन होता कुछ और है और हुआ भी कुछ और। जाहिर है कि सहाफ़ी जो है उन्होंने एहतजाज किया और बाकायदा PFU जो पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है उसकी जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया और ये कहा गया कि जब तक पीका एक्ट जो है उसको कालादम करार नहीं दिया जाता, उसको वापस नहीं लिया जाता, तो तहरीक जारी रहेगी। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनसे काला दम करार दे दिया। अब सूरत हाल दोस्तों ये है कि हुकूमत ये सोच रही है, यानी मौजूदा हुकूमत जो है
वो सोच रही है कि पीका एक्ट को कालादम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए, और इस बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन PFGJ की जानिब से इस पे सख्त रद्द अमल सामने आया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मरियम औरंगजेब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनकी जानिब से कल ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो इस मामले को देख रही हैं और इस मामले में बेहतर फैसला किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत पेश क्यों आई। यही लोग थे जब सहाफ़ी पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे रहे थे तो ये उनसे इजहार यकजहती करने के लिए वहां पर आए थे। और मुझे याद है कि नेशनल प्रेस क्लब में मरियम औरंगजेब भी आई थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आए थे, और दीगर रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं वो भी आए थे। और उन्होंने कहा था कि हम तो पहले कहते थे कि ये हुकूमत जो है वो सहाफत कुश हुकूमत है, मीडिया कुश हुकूमत है। तो जनाब बात तो फिर वही है कि वो हुकूमत तो चली गई, आप हुकूमत में आ गए, तो आपने पीका एक्ट को जिंदा करने के हवाले से क्यों सोच लिया। आखिर कौन से आपके दाएं बाएं ऐसे मुशीर हैं जो पहले भी हुकूमतों को भी गलत मशवरे देते रहे और आपको भी गलत मशवरे दे रहे हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह के जो काम हैं वो ना करें। इस तरह के काम आपको मज़ीद मुश्किलात से दो चार करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। महंगाई का चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है, इसके अलावा सियासी तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में राय आम्मा को अपने लिए हमवार करने की बजाय इस तरह के काम आप क्यों कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत के दाएं बाएं वो मुशीर जो है नहीं हैं और उनको हटा दिया जाए तो हो सकता है कि सूरत हाल बेहतर हो जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के वीला को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। और आखिर में फिर आपसे ये गुजारिश कि जनाब हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि मुस्तक़बिल में भी आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।